12 बजे अगर इंसान बिस्तर पे से उठेगा तो फिर उसे दिन की क्या सूध रहेगी बताओ। मिर्ची के पकोड़े की चाट है ये। हेलो से ढूंढ रहे थे हम लोग इतने दिन से। कब से मुझे देखे ही जा रहे देखे ही जा रहे। मुझे और लेके कोई और रखा दे। ये बाप बेटी का क्या चलता है देखो। आपने जानबूझ के अपनी उंगली उसके हाथ में दी थी। सबको खाता रावण की तरह। ये हमारी बाटिया, ये महाराष्ट्र के लोग बहुत बहुत तेल वाली चीजें खाते हैं। और ये हमारी प्लेट कुछ ऐसी दिख रही। नमस्कार मंडळी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं 2 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि आपने मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे कि बारिश ने कितनी तबाही मचा दी थी, पूरा पानी भर गया था सब। तो इतनी बारिश थी तो हमारा घर भी गंदा हो चुका था थोड़ा बहुत। तो मतलब पानी तो नहीं घुसा था हमारे घर में, पर फिर भी इतनी बारिश थी तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो वो सब करने में फिर प्लस जो मेरे 2 व्लॉग्स है उसकी एडिट्स वगैरह में मुझे टाइम लग गया, नेटवर्क भी नहीं था। तो ऐसे ही कुछ हुआ, इसलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था और मैं आज वापस व्लॉग कर रही हूँ। तो आज है संडे और हमारा संडे इतने देर से शुरू हुआ। आज 12 बजे हम सो के उठे हैं, 11 साढ़े 11 बजे, और 12 बजे हम नीचे आए। और संडे का प्लान होता है कहीं ना कहीं बाहर जाए या तो फिर कुछ खाने जाए या कहीं में कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी प्लान हो ही जाता है। तो अब बज रहे 3, हम 2 बजे से निकले घर पे से एक्चुअली, बट हम गए फिर से एक नर्सरी में क्योंकि हमारे अंदर का कीड़ा अभी तक प्लांट्स का खत्म नहीं हुआ है। हम प्लांट्स लिए जा रहे, पैसे फूकते ही जा रहे हैं प्लांट्स में। तो अभी आधा घंटा तो हमने नर्सरी में वेस्ट किया। और फिर अब ये कहते हैं कि मेरा संडे पता नहीं कहाँ कैसे चला जाता है। 3 बज गए, संडे तो खराब हो गया मेरा, आधा दिन तो चला गया। 12 बजे अगर इंसान बिस्तर पे से उठेगा तो फिर उसे दिन की क्या सूध रहेगी बताओ। हम सोच रहे थे वाटरफॉल जाए, पर 3 बज चुके हैं और अभी जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से वाटरफॉल बहुत दूर है। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, फिर आते आते फिर से अंधेरा हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगी। तो अब कुछ और प्लान करना पड़ेगा हमें। वाटरफॉल कैंसिल करते, देखते दूसरा प्लान क्या होता है, बट कहीं ना कहीं तो जाएंगे। संडे है तो वेस्ट ही करेंगे क्योंकि आधा संडे तो सोने में ही वेस्ट हो गया है। अब जो है उसे ठीक करना पड़ेगा। और इस बारिश का मन नहीं भरा था अब तक, इतनी जो गिरी है, इतनी नुकसान करके गई है, फिर भी इसका मन नहीं भरा था कि 1-2 दिन मैं अब रेस्ट ले लूं, हॉलीडे पे चली जाऊं, वेकेशन पे चली जाऊं। नहीं, ये देखो चली रही है अभी तक। हम आ चुके हैं यहाँ पे जोधपुर, और ये रहे मेरे मिर्ची के पकोड़े, और इन्होंने मिर्ची की चाट लेके आए। मतलब मिर्ची के पकोड़े की चाट है ये एक्चुअली, ये बहुत टेस्टी होती है। हाय महेश्वरी, हेलो बाय बाय बाय। आज हम फिर से आ गए दमन, क्योंकि आपको पता है इस इंसान को उस दिन मैगी खानी थी, तो वहां पे उस दिन मैगी नहीं मिली थी क्योंकि बारिश थी, सब बंद था और नूडल्स लेके काम चलाया था। तो आज इनको वापस मैगी खाने की इच्छा है और स्पेशली मैगी खाने ही आए हैं दमन, है ना? पता नहीं बच्ची को क्या सिखाएंगे, बच्ची मैगी मांगेगी इतना तो। इतना क्या, एक बार खाएंगे बस हो गया। ये देखो, ये दमन को भी पूरा बारिश ने खराब कर दिया है, पूरा कचरा बह के आ चुका है। और इतना सुंदर था दमन, उतना ही अब बहुत कचरा बह के आ गया है, तो बहुत गंदा हो चुका है दमन भी। सब हट गए, सब यही पे इसी लाइन में रहते थे। तो पता नहीं मैगी वाले को क्या हो गया है, हमें मैगी नहीं मिल रही है। नहीं तो एक दिन अब ऐसा करना पड़ेगा, घर से मैगी बना के लानी पड़ेगी। और यहाँ पे गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो गरबे की प्रैक्टिस चालू हो चुकी है लोगों की। नहीं मिलेगी, सिर्फ अभी मेरे को लगता है कॉर्न चाट्स वगैरह ये सब भी मिलते हैं। पूछो इनसे मैगी मिलेगी तो कहीं पे। मैगी कहाँ से वो भी बना देंगे। फाइनली एक जगह पे मिली है मैगी, अब देख के आते हैं आगे भी। अगर आगे मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर से यूटर्न लेके यहाँ पे आके मैगी खाएंगे। हाँ, मिल गई। बोला था ना मैंने, ये साइड मिल जाएगी। उस दिन में मैं कह रही थी ना, चलो महादेव की मूर्ति है वहां पे, चलो शायद मैगी मिल जाए।
आए नहीं। फाइनली हमारी ये हमारी मैगी की गाड़ी है, इसे ही ढूंढ रहे थे हम लोग इतने दिन से। अभी हम लोग पीछे खड़े थे, एक लड़का फोटो खींच रहा था नीचे पानी में जाके उतर के, और गवर्नमेंट ने पानी में उतरने के लिए मना किया है, पर लोग आदत से मजबूर। अब ये नानी और पोती जा रहे हैं, तो मैं उनको वही कह रही थी कि अभी जाके क्या करोगी तुम, पुलिस वाला आके डंडे बजाएगा। चलो पहले मैगी खाए। सामने वाले अंकल आंटी मुझे ऐसे घूर के देख रहे, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। अभी मैं झुक झुक के वीडियो बना रही हूँ। शर्म आती है यार लोग ऐसे देखते हैं। ये अंकल आंटी मेरे को कब से घूर घूर के देख रहे, पता नहीं क्या है मेरी शक्ल पे ऐसे। वो कब से मुझे देखे ही जा रहे, ऐसे देख रहे जैसे मैं कोई एलियन हूँ, मैं अंतरिक्ष से आई हूँ, मैं इधर भारत की नहीं हूँ, धरती की नहीं हूँ। फिर से देख रहे, क्या है ऐसा। फोकस ऑन मैगी। अब मुझे मैगी पे फोकस करना है, अब उन पे फोकस नहीं करना। फिर से देख रहे, मुझे पता है ऐसे इनको वीडियो में नहीं दिखाना चाहिए, पर इनकी भी तो गलती है ना। ये मुझे ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे, ये देख सकते तो मैं भी वीडियो में देख सकती हूँ इन्हें। छोड़ो यार, चलो निकलो मैगी खाते। कैसा लग रहा है आज मैगी मिली आपको? खुश हो गए। खुश हो गई, खुश हो गई। चना चाट बोला है मैंने। चना चाट इतना सब थोड़ी यार, एक तो गन्ने का जूस वहाँ पे पी के एकदम हालत खराब हो गई। टमाटर, धनिया। धनिया कल मैं लाया 40 रुपए का 100 ग्राम आया। बारिश में धनिया महंगा ही हो जाता है। 400 रुपए किलो। और यहाँ पे हमने चोर गरम चाट ली है। कैसी? बस बस ठीक होनी चाहिए थोड़ी। एक खिले मुझे और लेके कोई और आ रहा है। तो आपको अकेली तो थोड़ी पसंद है, मुझे भी मैगी पसंद है। देखो कौन लेके आया है? किधर निकल? अरे छोटा भीम क्या कर रहा है? ये बाप बेटी का क्या चलता है, देखो अजीब ही कारनामे। अब वो फिर बोलेगी फिर से करो। इस इंसान का चेहरा देखो, नस में किस्से में क्यों, क्योंकि इन बच्चों ने हमारी नाक में दम कर दिया। अभी 5 मिनट पहले ही आए थे। मेरी बच्ची ने नहीं काटा है, आपने जानबूझ के अपनी उंगली उसके हाथ में दी थी। ऐसा कौन खाता रावण की तरह? अरे पर आपने जानबूझ के दी थी ना। चमड़ी इतनी कड़क है उसने देख चमड़ी कड़क? अरे तो मोटी चमड़ी वाले बाप की बेटी है ना वो। दांत मोटे आए क्या उसके? ये मेरी बच्ची ने नहीं किया है, फालतू में उसका नाम मत खराब करो आप। किसने काटा? तो मैंने काटा। अरे पर जबरदस्ती उसके मुंह में ऐसे उंगली डालोगे तो क्या करेगा कोई? ना काटा उसने, देख ना, देख वो काट दिया। हेलो, तो हम आ चुके हैं दमन से मस्ती करके घर, और आज हमारे घर पे बहुत स्पेशल चीज बनी है। क्या बनी है बब्बू? क्या बनी है? क्या बनी है? आ? तो आज हमारे घर पे बन रही है बहुत स्पेशल चीज, जो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनती है, रेयरली बनती है। तो आज मम्मी बना रही है दाल बाटी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल बाटी कैसे बन रही है। हमारी थोड़ी अलग होती है महाराष्ट्रियन दाल बाटी। ये हमारी बाटिया, ये यहाँ पे और हो रही है, ये दाल है। हाय हाय। और ये रही सब्जी। मम्मा घोटलेली वांग्याची भाजी कशी राहते? पुढे ये वाली चीजें, मतलब ये वाली चीजें, ये स्टीम किया हुआ है, फिर इसको यहाँ पे फ्राई करना है। स्टीम डम्पलिंग अथली फ्राई। ये महाराष्ट्र के लोग बहुत बहुत तेल वाली चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा। ये हमारी दाल है, ये हमारी सब्जी, और ये और हो रहा है। ये देखो, खाने का तो ऐसा स्टीम खा सकते हैं, पर नहीं,
महाराष्ट्रियन वालों को बहुत चुल होती है हेल्थ बिगाड़ने की। ये यहाँ पे मैं प्लेट बना रही हूँ पापा की और सागर की। पूरी प्लेट रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी प्लेट कुछ ऐसी दिख रही है। ये है फ्राइड बट्टी, ये आलू बैंगन की सब्जी सूखी वाली, और ये दाल। और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे ये पापा का और ये सागर का। अभी पहले इनको दे, चलो चला जेवायला, चलो। तूफान 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 तूफान। तो अभी हम घर पहुंच चुके, डिनर विनर कर लिया और अब बज रहे रात के 11:30। हमें घर पे पहुंचते पहुंचते 11:15 हो गए थे, क्योंकि वहां से हम लोग निकले ही 10:45 समथिंग ऐसा कुछ निकले। घर पे आते आते 11:15 हो गए थे और अभी 11:30 11:45 हो रहे। और इतना ज़्यादा खा लिया है अब कि मुझे सोने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली दाल बाटी बहुत हैवी फूड है, रात को नहीं खाना चाहिए। पर सब होते ही घर पे इसी टाइम पे है, इसीलिए ऐसी हैवी चीज़ें जो स्पेशल बनती है वो रात को ही बनती है, क्योंकि दिन में कोई कहा होता है इसलिए। और रेयरली ही ये सारी चीज़ें बनती है। और मैंने इतना ज़्यादा खा लिया क्योंकि वो मुझे इतनी पसंद है कि मुझे अगर आप रेगुलर भी वो दोगे तो भी मैं खा सकती हूँ, ऐसा है। पर उसमें बहुत मगजमारी होता है क्योंकि उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हमें थोड़ा, देखो नींद भी आ रही है मुझे, इसीलिए लेट हो गया बनाने में भी, खाने में भी। डिनर बहुत लेट हो गया आज। रेगुलरली मैं ट्राई कर रही हूँ अब कि 8 बजे से पहले हमारा डिनर कंप्लीट हो जाए, और होपफुली वो हो भी रहा है। हम 8 बजे से पहले ही खा लेते हैं, 8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो। और बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे अगर दाल बाटी आ जाती है तो कंट्रोल नहीं रहता है कि पेट भर गया है, पर खाते ही रहते, ऐसा लगता है चलो एक और लेती हूँ, एक पीस और लेती हूँ, एक पीस है और लेती हूँ, ऐसे कर करके ओवरलोड हो जाता है। और अभी ओवरलोड ही हो गया है और अब मुझे हो रही है तकलीफ खाने के टाइम पे खा लेते हैं, फिर बाद में जो पेट को तकलीफ होती है, अभी वही तकलीफ हो रही है। अब मुझे सोने में बहुत दिक्कत आएगी। तो घर पे तो पहुंच गए, अब कुछ नहीं, अब सोना है। कल फिर से मंडे, फिर वही साइकिल चलेगा। मुझे मंडे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे सैटरडे संडे बहुत पसंद है, बट मुझे मंडे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों, पर नहीं पसंद है मंडे, बिल्कुल नहीं। मंडे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोफेशनल सीरियस दिन होता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए गेट बंद करो ना ठीक से, फिर भी आप बंद नहीं करते हो। सो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।